ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन में हमने लगभग 15 तक कर लिए थे। क्वेश्चन संख्या 16। दिए गए चित्र में क्वेश्चन संख्या 16 है। दिए गए चित्र में QP समांतर RS यदि कोण PQR बराबर 110 डिग्री, कोण TRS बराबर 25 डिग्री, तो स्मॉल m का मान क्या होगा। और चित्र इस प्रकार से है। PQRST 110 डिग्री, 25 डिग्री M। गर्मी भयंकर है। इसमें हमें कोण M का मान ज्ञात करना है। QP समांतर है किसके, RS के। 110 डिग्री दे रखा है, M दे रखा है और 25 डिग्री दे रखा है। तो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। तो 110 प्लस M प्लस 25 इनका योगफल 180 डिग्री होगा। और ये कैसे कोण होंगे, अंतःकोण होंगे। तो 110 और 25 कितना होगा, 135। M बराबर 180 में से घटा देंगे हम 135। 10 में से 5 5, 7 में से 3 4, यानी M का मान आ गया 45 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 16 था ये। 16 में B 17 नंबर लिखे। दिए गए चित्र में दो रेखाएं AB समांतर CD। दिए गए चित्र में दो रेखाएं AB समांतर CD क्वेश्चन संख्या 17। दिए गए चित्र में दो रेखाएं AB समांतर CD कोमा हटा दें हैं, AB समांतर CD है। कोण X तथा कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। कोण X तथा कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। A B C D ये दोनों क्या है, समांतर है। यहां दे रखा है Y, नीचे है X और 80 डिग्री 116 डिग्री। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो Z की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण जो कि मान में बराबर। तो X प्लस 80 इसका मान कितना होगा, 116। और ये कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण। 180 116 में से घटा देंगे कितना, 80 घटा दो 216 36 डिग्री रहेगा। तो x का मान तो 36 डिग्री। अब सरल रेखा के एक ही तरफ B बिंदु पर बने कोण रैखिक युग्म कोण लीनियर पेयर एंगल और उनका योगफल 180 डिग्री। तो x प्लस कोण y प्लस 80 डिग्री बराबर 180। कैसे कोण होंगे, रैखिक युग्म कोण। किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोण रैखिक युग्म कोण। x का मान हमें पता है 36, y बराबर 80 घटाया
100 रह गया, 100 में से 36 और घटा देंगे, 100 में से 36, 100 में से 36 और घटाएंगे 70, 6 और घटाया 64, 64 डिग्री। ए ऑप्शन। 17 में ए। 18 नंबर, क्वेश्चन संख्या 18, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सीधी है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सीधी है, ए बी समांतर सीधी, कोण x बराबर 30 डिग्री, कोण x बराबर 30 डिग्री एवं कोण y बराबर 60 डिग्री, एवं कोण y बराबर 60 डिग्री है, तब बृहद कोण बीपीडी का मान क्या होगा, तब बृहद कोण बीपीडी का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार से चित्र है, ए बी सी डी, ये यहां पर पी है। बृहद कोण क्या होता है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, उसको हम बृहद कोण कहते हैं, एक्स और वाई। एक्स का मान दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री, वाई का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसमें एक रचना करते हैं, सीधी के समांतर हमने एक रेखा खींची, कौन सी, ई एफ। समांतर को तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण मान में बराबर। तो ये जो ऊपर बना ये एकांतर से आया कितना, 30। इसी प्रकार सेम उल्टा जेड, नीचे जो बना ये भी एकांतर से आ जाएगा 60, 360 90 हो गया। किसी भी बिंदु के ऊपर बना कोण 360 डिग्री होता है, उसमें से 90 बन गया तो 90 घटा देंगे, बृहद कोण रह जाएगा। बृहद कोण बीपीडी का मान 360 में से कितना घटाने पर, 90 डिग्री घटाने पर, 360 में से 90, 9 तिया 27 यानी 270 डिग्री। यदि न्यून कोण समकोण पूछता तो इसका मान 90 डिग्री आता, लेकिन इसमें बृहद कोण पूछा है तो 270 डिग्री। 18 में बी। 18 बी। 19 दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं XY और MN, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY, यदि कोण POY, यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री, POY बराबर 90 डिग्री तथा A अनुपात B, तथा A अनुपात B बराबर 2:3 हो, 2:3 हो, तो C का मान क्या होगा, तो C का मान क्या होगा। और डायग्राम इस प्रकार से है, X Y सीधी रेखा है, P और ये भी एक सीधी सरल रेखा है, यहां पर है M N
समकोण है ए बी, तो देखो नीचे कौन बन रहा है सी, बिंदु ओ है ये, ओ बिंदु के ऊपर एक ही तरफ बने कोण रैखिक विभम कोण बी प्लस कोण ए प्लस समकोण यानी 90 डिग्री और इनका योगफल 180, किससे आया है रैखिक विभम। 180 में से 90 घटा दिया तो b प्लस a का मान कितना रह गया 90 डिग्री। अब एक सूत्र है जो प्रश्न में दिया गया है, वो ऊपर बटा में जो अपना आ रहा है गुणा में जो भी चाहिए, प्रश्न में कितना दे रखा है 90, अपना कितना आ रहा है b और a का मान 5, 2 3 को जोड़ देंगे, गुणा में जो भी चाहिए, हमें पहले क्या चाहिए, इसमें पूछा है कोण c, कोण c चाहिए तो हम b निकाल लेते हैं, फिर b को 180 में से घटा देंगे रैखिक से, तो b चाहिए, b का मान कौन सा है उसमें बाद वाला यानी 3 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90, 18 तिया 54। अब चूंकि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और ये कैसे कोण होंगे रैखिक विभम कोण होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे। कोण C बराबर 180 में से B का मान घटा देंगे 54 घटा देंगे 130, चारों घटाएंगे 126 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 19 का है डी ऑप्शन, 19 में डी। बीस नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS, समांतर में खड़ी लाइन खींचनी है, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS कोमा कोण MXQ बराबर 135 डिग्री और कोण MYR और कोण MYR बराबर 40 डिग्री है, तो कोण XMY का मान क्या होगा, तो कोण XMY का मान क्या होगा। डायग्राम इस प्रकार से है, PQ RS और यहां N बिंदु है, XY 135 डिग्री 40 डिग्री, इसके समांतर खींचते हैं एक सरल रेखा A और B, समांतर रेखा, दो समांतर रेखा और यानी PQ के समांतर खींचा हमने AB, तो ये भी समांतर हो गया किसके RS, तीनों ही समांतर हो गए। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोण उनका योगफल 180, 135, तो ये कितना रह गया 45 डिग्री, 40 से 5 कम, 40 से 5 ज्यादा, एकांतर से आए। इसी प्रकार दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो Z की आकृति पर बने कोण उल्टा Z, ये कितना आया 40, वो भी किससे एकांतर। क्या पूछा हमसे कोण XMY, तो एक तो कोण XMY बराबर कितना है 45 और 40 को जोड़ देंगे 85 डिग्री, दूसरा 360 में से घटा करके, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 80 85 90 100, तो आंसर 85 बी। गर्मी भयंकर हो रही है, बीस में बी 21 नंबर क्वेश्चन, दो संपूरक कोण 2:3, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है,
कोण कितने डिग्री के हैं, कोण कितने डिग्री के हैं। तो देखें जब संपूरक कोण है तो एक तरीका, चाहे कोई कोण हो, लेकिन संपूरक कोण है तो उनका योगफल 180 डिग्री। अब एक सवाल में हमने पुराना तरीका देखा कि जो क्वेश्चन में दिया गया ऊपर देने योग का, लेकिन हमें पता है संपूरक कोणों का योगफल 180, अपने अनुसार 2 3 का मान 5 गुणा में पहले वही बताना जो पहले लिख रखा है, यानी 2 से गुणा कर देंगे। 36 का पढ़ा आप याद कर लें, कई बार आता है 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 से 108, 36 चौके 144, 36 पंजे 180, 36 दाएं 360। तो 36 से घटा 36 पंजे 180 और 36 दूनी 72। सेम इसी प्रकार प्रश्न में दिया गया ऊपर बटा में जो अपना है गुणा में जो भी चाहिए, तो 36 से घटा 36 या 108 डिग्री, पहले 72 ऑप्शन में होना चाहिए, फिर 108 डिग्री ऑप्शन में होना चाहिए, सी ऑप्शन। इक्कीस में सी। 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22। यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, तो उनमें से एक कोण है, तो उनमें से एक कोण है। देखें दो संपूरक कोण है, मान लिया पहला है, ये दूसरा संपूरक कोण है, ये यदि थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 180 में से घटा देंगे। उनमें 44 डिग्री का अंतर है, 44 डिग्री का अंतर है, यानी थीटा 180 में से इसको घटा दें 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो पहला, दूसरा माइनस पहला कोण। दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, हाँ भाई सही है। दूसरे में से घटा लो चाहे पहले में से घटा लो, बात वही है। मैंने दूसरे में से घटा दिया 180 माइनस थीटा, उसमें से पहला कोण घटा दें, तो इनका अंतर कितना हो दे रखा है सवाल में 44। थीटा और थीटा कोष्टक को हटा देते हैं, 180 माइनस थीटा और थीटा कितने थीटा हो गए 2 थीटा बराबर 44 डिग्री। इधर आएगा 44 घट जाएगा, तो 180 में से 40 से 4 और अधिक घटाएंगे तो 136, और थीटा 2 थीटा इधर जाएगा प्लस का, 2 से घटाए 2 से कितनी बार घटेगा 2 से 12, फिर एक रह गया 2 8 16, तो थीटा का मान एक तो आया 68 और दूसरा 180 में से घटा करके, तो ये तो हो गया 68 डिग्री। दूसरा 180 में से घटा देंगे 60 यानी 20, 20 में से 8 और घटा देंगे तो 112। ऑप्शन दे रखे इसमें 68 65 102 72, ऑप्शन हो जाएगा ए 68। 22 के बाद में 22 में ए 23 नंबर, क्वेश्चन संख्या 23। उस कोण का माप क्या है, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। देखें ये मैंने ले लिया कोण, ये उसका हो गया संपूरक और यहाँ पर हो गया उसका पूरक। कोण हमने माना थीटा, तो संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा, पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जिसका संपूरक 180 माइनस थीटा, इसके पूरक 90 माइनस थीटा के 3 गुना के, जिसके साथ उसी से गुणा करेंगे 3 गुना जितना बड़ा है, जितना है तो बराबर कर देंगे।
180 माइनस थीटा बराबर 9 × 27 270 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा इधर आया, 1 थीटा घट गया, 2 थीटा। 270 में से 180 घटाएंगे 30, 20 और 70 यानी 90 रहेगा। थीटा का मान कितना होगा इसमें फिर 45 डिग्री। क्या पूछा है इसमें, उस कोण का मान क्या है, आंसर होगा 45। 23 में सी 24 यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का एक चौथाई हो, तो कोण क्या होगा। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। ये हमने कोण लिया, ये हो गया उसका संपूरक और ये हो गया उसका पूरक। कोण थीटा, संपूरक 180 माइनस थीटा, पूरक 90 माइनस थीटा। यदि किसी कोण का पूरक बता रहा है तो जो बता रहा है वही देंगे पूरक, उसके संपूरक कोण का 180 माइनस थीटा का 1/4 यानी तो 1 और नीचे 4 है, कोण क्या होगा। 9 चौका 36, 360 माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। अब 360 में से 180 घटा देंगे 180 और 4 थीटा में से थीटा घट जाएगा 3 थीटा, 3 से घटाए 60 बार, थीटा का मान होगा इसमें 60 या 18। ए ऑप्शन। तो 24 में ए। क्वेश्चन संख्या 25। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का माप उसके बाह्य कोणों का दुगना हो तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। यदि किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का माप तो क्या होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। उल्टे एवं जहां बोलते हैं, जहां n बराबर क्या होगा, भुजाओं की संख्या। आंतरिक कोणों का माप उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 का दुगना, यानी इसको 2 से गुणा करते हैं 180। भुजाओं की संख्या पूछा है, 2 बार घटा, n बराबर 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये क्या होगी भुजाओं की संख्या 6। 25 में ए। 26 नंबर। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है। तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। देखिए आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल हमने पढ़ा था कितना होता है 180। आंतरिक यदि 120 हो गया तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 60 डिग्री। बाह्य कोण कितना हो जाएगा 60, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180। बाह्य कोण 60 हो गया। अब हमें पता है 360 में यदि बाह्य कोण का भाग दें तो क्या आती है भुजाओं की संख्या। 360 में हमने 60 का भाग दिया, 36 यानी 6 क्या होगी भुजाओं की संख्या, 6 भुजाएं, नंबर ऑफ साइड। 26 में बी। 26 बी। 27 नंबर।
एक बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, एक बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, ये क्वेश्चन रिपीट है, बाह्य कोणों के योग का दुगुना है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यानी क्वेश्चन सेम वही है। कौन सा क्वेश्चन? 25। 28 नंबर, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन संख्या 28 था, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होता है n - 2 गुणा 180 बराबर 1440। 0 से 0, 18 अंठा 144, 8 और 2 कितना हो गया 10। ये क्या होगी? भुजाओं की संख्या। 29, क्वेश्चन संख्या 29, 28 में बी 29। वह माप कौन सा है, वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। तो इसमें हमें ऑप्शन लिखना पड़ेगा। वह माप कौन सा है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 108 और डी ऑप्शन 154। ये आंतरिक कोण दे रखे हैं। आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण आएंगे 300, 180 में से घट करके 30, 75 और 8 घटाएंगे 180 में से 75, 4 घटाएंगे 44, यानी 4 और कम 36। तो 360 में बाह्य कोण का भाग देते हैं, भुजाएं आगे कितनी 12 हो सकती है। 360 में 72 का भाग देते हैं, 720 होता तो 10 बार कटता, अब कटेगा 5 बार, भुजाएं हो सकती हैं। तो बने 10, 735 से 31। 360 में 36 का भाग दिया, 10 भुजाएं हो सकती हैं। लेकिन 360 में 75 का भाग 180 बटा में, इसको भी हम 5 से काटते हैं, 5 7 35, 1 रह गया, 5 दूनी 10। अब 72 में 15 का भाग पूरा नहीं जा रहा, आंसर होगा बी। यानी 105 डिग्री कभी भी आंतरिक कोण नहीं हो सकता। यदि 105 आंतरिक कोण होगा तो उसका बाह्य कोण कितना होना चाहिए 71। इससे भुजाओं की संख्या पूरी नहीं आ रही। क्वेश्चन संख्या 30, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणा, दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है, दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है तो भुजाओं की संख्या है। दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है तो भुजाओं की संख्या कितनी? क्वेश्चन संख्या 30 है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण यानी n-2 गुणा 180 बटा में n, दो समकोण कितना होगा 180 के 3/5 गुणा 3/5,
5 से कटाए कितनी बार, 36 बार। और फिर 36 से काट देंगे, 36 से कटाए कितनी बार, 5 बार। 36 पंजे 180 गुणा कर देंगे, 5n माइनस 10 बराबर 3 है। 5 में से 3 घटाए 2n बराबर 10, तो n बराबर हो जाएगा 5। नंबर ऑफ साइड 30 में बी 31 यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण, बहिष्कोण और अंतःकोण, बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है। बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देख, बाह्य कोण और अंतःकोण, बहिष्य या बाह्य एक ही बात होती है। योगफल कितना होता है, 180। अपने अनुसार 18 बाह्य चाहिए तो 1 से गुणा 10 बार 10 डिग्री। 360 बटा बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या आ गई कितनी, 36 भुजाएं। सी ऑप्शन 31 में सी। क्वेश्चन संख्या 32, कोणों 30 डिग्री, कोणों 30 डिग्री कोमा 36 डिग्री कोमा 45 डिग्री कोमा 50 डिग्री में से एक कोण, में से एक कोण किसी बहुभुज, में से एक कोण किसी समबाहुभुज, में से एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, वह कोण है। यानी कौन सा है, इनमें से बताना है। इसमें ए ऑप्शन में लिख रखा है 30 डिग्री, बी ऑप्शन में लिख रखा है 36, सी ऑप्शन में लिख रखा है 45 और डी ऑप्शन में 50। यदि ये बाह्य कोण है तो कौन सा नहीं हो सकता। 360 में बाह्य का भाग देंगे 30 का, 12 आ गए, भुजाएं हो सकती है। 360 में 36 का भाग दिया 10, भुजाएं हो सकती है। 360 में 45 का भाग दिया 8 बार कटेगा 45 से, 5 × 40 की सुपर असल 4 4 45 से 8 बार 1 2 5 × 40 की सुपर असल 4 832 32 और 4 36 8 हो सकता है। लेकिन 360 में यदि हम 50 का भाग दें तो 0 से तो 0, 36 में भाग 50 का भाग 5 का भाग पूरा नहीं जाता, तो ये बाह्य कोण नहीं हो सकता। डी ऑप्शन हो जाएगा। 33 32 में वो 31 में 32 का है 32, तो 32 में हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 32 में डी। 33 एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। समबाहुभुज का आंतरिक कोण बता रहा हो कि बाह्य कोण से कितना गुना है, 5 गुना। बाह्य कोण 1 है तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 5। योगफल कितना इनका 180, अपने अनुसार 6, बाह्य चाहिए भुजाओं की संख्या तो बाह्य निकालेंगे।
बाह्य चाहिए तो 1 से 6 18 यानी 30 डिग्री। अब 360 में बाह्य कोण का भाग देने पर क्या आती है, भुजाएं आती है। भुजाएं कितनी आ गई, 12, नंबर ऑफ साइड्स 12। 33 में सी। 34 क्वेश्चन संख्या 34 एक बार बोर्ड पर कर देता हूँ। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, यानी भुजाओं की संख्या में निकाल दिया। तो 54 विकर्ण है। विकर्ण को डी से दर्शाते हैं डायगोनल। तो क्या होता है, n × n - 3/2 बराबर कितना दे रखा है इसमें, 54। n² - 3n बराबर 54 दूनी 108। इधर ले गए n² - 3n - 108 बराबर 0। 108 के ऐसे दो टुकड़े, n² - 12n + 9, 12 × 108 -108 बराबर 0। n कॉमन लिया, n - 12 प्लस का 9 कॉमन लिया, n - 12 बराबर 0। एक बार n + 9 और एक बार n - 12, दोनों के बराबर 0। तो इससे तो n का मान कितना आया, n का मान -9, बुझाई नहीं हो सकती माइनस में। इससे n का मान 12 है, बुझाई हो सकती है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 35। क्वेश्चन संख्या 35। यदि पी क्यू आर एस, 34 हो गया। 34 में सी ऑप्शन 12 35। यदि पी क्यू आर एस टी यू एक चक्रीय षटभुज है, एक चक्रीय षटभुज है, तब एक चक्रीय षटभुज है, तब एक चक्रीय षटभुज है, तब कोण P प्लस कोण R, चक्रीय षटभुज है तब कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T का मान क्या होगा, PRT का मान क्या होगा। देखिए षटभुज है तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालते हैं, n - 2 × 180 बटा में n। षटभुज यानी भुजाओं की संख्या 6,
6 में से 2 घटाए 4 इंटू 180 बटा में 60 भुज तो 6 6 तिया 18 300 का 120 प्रत्येक आंतरिक कोण 60 भुज यानी भुजाएं समान वो कोण समान तो 3 बार कोण जुड़ जाएगा 120 का 3 गुना 12 तिया 360 डिग्री 30 नंबर 35 में बी 36 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंडों में से लंबाई वाले रेखाखंडों में से लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं देखिए एक तो हम बना सकते हैं 2 5 6 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ेंगे एक बना सकते हैं 3 5 6 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज यानी कितने त्रिभुज बना सकते हैं 2 त्रिभुज बना सकते 36 में बी 37 किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान होता है यानी ऑप्शन में से बताना है 4 समकोण बी ऑप्शन 2 समकोण सी ऑप्शन 3 समकोण और डी ऑप्शन कोई नहीं तो हमें पता है समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री 4 समकोणों का हो जाएगा 360 डिग्री 180 270 बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री यानी 4 समकोण ए ऑप्शन 38 ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो क्या कहलाता है ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो क्या कहलाता है ऑप्शन विजुः कोण न्यून कोण अधिक कोण और डी ऑप्शन वृहद कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो विजुः कोण या इसका दूसरा नाम क्या होता है सरल कोण न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा अधिक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 छोटा और वृहद 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा ये सारा डिटेल से फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 उस कोण का मान ज्ञात कीजिए उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है कोण और संपूरक तो कोण यदि थीटा संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा कोण जो है वो संपूरक कोण के 5वें भाग यानी बटा में 5
इसके बराबर है। 5 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, 5 और 1 6 थीटा बराबर 180, 6 से घटाए 30 बार 30 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन 40। दो आसन्न संपूरक कोणों के द्विभाजकों से बना कोण है। दो आसन्न संपूरक कोणों के द्विभाजकों से बना कोण है। तो द्विभाजक या अर्धक बात वही है। दो आसन्न संपूरक कोण है। इस प्रकार से मैंने मान लिया कि ये कोई आसन है ए बी सी डी। आसन यानी एक भुजा उपनिष्ठ। कौन सी भुजा उपनिष्ठ है? ए बी। और संपूरक यानी योगफल कितना होना चाहिए? योगफल होना चाहिए इनका 180 डिग्री। ये यदि थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। और किससे? रैखिक से भी, दूसरा संपूरक से भी। द्विभाजकों से बना कोण यानी इसका भी आधा कर देंगे हम और इसका भी क्या कर दें? आधा कर देंगे। द्विभाजकों से बना कोण, डी के बाद में ई और एफ। तो हमें कोण बताना है ई बी एफ का मान क्या। देखो थीटा का आधा थीटा बटा 2 और 180 माइनस 180 माइनस थीटा, इसका आधा ये बताना है। थीटा बटा 2 प्लस अलग अलग भाग दे देंगे 180 बटा 2 माइनस थीटा बटा 2। कट गया 180 बटा 2 यानी कितना रहेगा? 90 डिग्री यानी समकोण। ऑप्शन बी 40 में बी। तो इस प्रकार से हमने ये लास्ट क्वेश्चन था इसका ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन का। और इसी प्रकार आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, BS कैंपस अलवर के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जितना कड़ी मेहनत हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि जो एक बार टाइम निकल गया वो बार बार नहीं आता है। तो आप समय की कीमत को समझें। समय की कीमत को जो आज के दिन में जो इंसान समझ गया वो इस जमाने में कामयाब है। इस दुनिया में वही कामयाब है जो समय की कीमत को समझता है। समय की कीमत को जो नहीं समझता है वो पछताना पड़ता है फिर उसको। एक कहावत थी पहले पुराने जमाने में कि जब चुग गई चिड़िया खेत फिर क्या होता है। तो जब से चिड़िया खेत को चुग जाएगी तो उसके बाद कुछ नहीं है, सब साफ हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। पेन और कॉपी आपके हाथ में हमेशा चलते रहें। धन्यवाद।